Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 7, whose name is fractions. Fraction means any number which is in the form of p by q. कोई भी नंबर जो आपका इस फॉर्म में होता है, लाइक 3/4, 7/8, 6/3, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. That number we call fraction. Upper value in the fraction there are two parts, numerator and second one is denominator. Denominator is, see, they both are the numerator upper value like p, 3, 7 and 6, and denominator are q, 4, 8 and 3. सो वंस अगेन न्यूमरेटर जो होता है वो अपर वैल्यू होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो डाउन वैल्यू होता है. जो भी नंबर आपका इस फॉर्म में होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन में. दैट नंबर इज इन फ्रैक्शन, राइट. सो आपका जो आज का कंप्लीट टॉपिक है वो इन्हीं टाइप्स के नंबर्स के ऊपर है. फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स. सी, फ्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 3 types. First fraction is proper. First is proper fraction. Proper fraction का मतलब होता है बेटा fraction which is in the proper form, कि ऊपर जो है वो small number हो और डाउन साइड बिग हो. राइट, आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? दैट टोटल मार्क्स 5 and you got 3. राइट, इज इट पॉसिबल ना? यस. सेकेंड टाइप होता है आपका इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है 5/3. द टोटल आर 3 एंड यू गॉट 5. इज इट पॉसिबल? नो. कि आपका जो टेस्ट है वो तो 3 मार्क्स का है एंड यू गॉट 5. नो. सो वो क्या होता है? इम्प्रॉपर, जो प्रॉपरली नहीं है. थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन होता है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में आपका एक होल नंबर होता है, एक होल पार्ट होता है, प्लस एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, प्लस फ्रैक्शन पार्ट. राइट, लाइक होल पार्ट यानी भी 3 एंड फ्रैक्शन पार्ट 3/6, 3, 2/3. यहाँ ये नहीं होता कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर. अगर आपको कोई भी नंबर ऐसे विजिबल हो जिसमें 3, 3/6, एक होल पार्ट हो और एक फ्रैक्शन हो, देन द नंबर विल बी मिक्स्ड फ्रैक्शन. राइट, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विच यू हैव स्टडीड इन हायर क्लासेज ऑल्सो. जब भी आप फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, मेनली ये 3 ही फ्रैक्शंस होते हैं. बट इन योर बुक वन मोर फ्रैक्शन इज गिवन टू यू विच इज़ यूनिट फ्रैक्शन. फोर्थ क्या है आपका? यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन मीन्स नंबर whose numerator is 1. Numerator is 1. Like 1/3, 1/2, whose numerator is 1, the fraction is unit fraction. Right? Now come to today's class topic is equivalent fraction. आज हम जो अपनी क्लास में करेंगे वो क्या होगा? Equivalent fraction. That the given fraction is equivalent or not. Equivalent means the fraction which are equal. कोई भी फ्रैक्शंस जिसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो इक्वल होगा. राइट, आप किसी भी गिवन फ्रैक्शन को इक्वल में कैसे कर सकते हैं? दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करो, दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करो. राइट, लाइक दिस. सी, इक्विवेलेंट मीन्स वन क्वेश्चन 1/2, then 2/4, then 3/6, then 4/8 and then 5/10. सी, अगर मैं इनको कट करती हूँ, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2, there also 1/2 and there also 1/2. So see, the value of all the fractions are equal to this 1/2. इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
Now next topic is equivalent of fraction by multiplication. Equivalent fraction by multiplication, right? By this way means कि आप see if I said write next two fraction of 1/5, right? सो फर्स्टली मैं 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, देन विथ 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. So next two equivalent fraction are 2/10 and 3/15. So this is the way to find the equivalent fraction by multiplication, right? अब next equivalent fraction by division. Next is equivalent fraction by division. Means see, numbers are like this, 2/10 and 3/15. Now you will divide the number by 2. 2 से ऊपर करोगे आप, 2 से नीचे 1 and 5. Here by 3, 3 3 ज़ा 1, 3 से 5. So what is the answer? 1/5. मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों में आप सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे और सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? मतलब कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेम ही नंबर से डिवाइड कर सकते हो, राइट? नाउ कम टू द राइट एक्सरसाइज 7.1. In this exercise, first question, write the next three equivalent fraction of each. Write the next three equivalent fraction of each. First question, next three equivalent fraction, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम प्रीवियस में चेक करेंगे. 1/3, 2/6 and 3/9. सी इफ यू विल मल्टीप्लाई विद 2, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9. सो इट मीन्स अब इसके बाद क्या आएगा, 1 4 ज़ा 4 and 3 4 ज़ा 12. आफ्टर दैट 1 5 ज़ा 5 and 3 5 ज़ा 15. After that 1 6 ज़ा 6 and 6 3 ज़ा 18, राइट? सो आपको पहले प्रीवियस गिवन में रिलेशन चेक करना है कि वो 2 से मल्टीप्लाई करके आए या 3 से मल्टीप्लाई करके. सो हमारे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दे आर लाइक दिस. नाउ बी पार्ट, 1/4, 2/8 and 3/12. अब चेक करो, 2 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 3. सेम 1 4 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, right? So they are the next three equivalent fraction of the given number. Now write the first 5 equivalent of each. First 5. Second question, first 5, राइट? ए पार्ट जो गिवन है आपको वो 2/3 है. सो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. 2/3 मल्टीप्लाई विद 2, अप एंड डाउन. 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6. नेक्स्ट के लिए 3 से करो. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. देन विद 4, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12. Then with 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. Then with 6. Next 5 फाउंड आउट करने ना, 6 2 ज़ा 12 and 6 3 ज़ा 18. So next 5 are 4/6,
6/9, 8/12, 10/15 and 12/18. Right? These are the next 5 fractions of 2/3. Next 2/7. Same like this you have to do. आपको सेम ऐसे ही करना है. B part 2/7. सेम मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई विथ 2/2. 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14. 2/7 with 3. 3 2 ज़ा 6. 3 7 ज़ा 21. With 4. 4 2 ज़ा 8 and 7 4 ज़ा 28. Right? After that with 5. 5 2 ज़ा 10. 7 5 ज़ा 35. Then with 6. 6 2 ज़ा 12. 7 6 ज़ा 42. So next 5 are 4/14, 6/21, 8/28, 10/35 and 6/12/42. Right? So this is the way to find the equivalent fraction. Now find an equivalent fraction of जिसमें आपको एक साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है. Third question which is like this. Third question, A part. 9/27 with numerator means see अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इट मीन्स आप इक्वल का साइन कर सकते हो. न्यूमरेटर 3 है. राइट? हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ 3 की तब आएगी जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. राइट? 9 डिवाइड बाय 3 3. नाउ 27 को 3 से डिवाइड करो 9. So they are equivalent fraction. Now B part 21/77 with numerator 3. Again numerator 3 है. चेक करो 21 को किससे डिवाइड करे कि न्यूमरेटर 3 आए. बाय 7. Here it comes 11. Right? C part 8/12 with denominator 6. डिनोमिनेटर की वैल्यू गिवन है अब आपको. 12 को डिवाइड बाय व्हाट विच नंबर दैट यू गॉट 6. 12 को डिवाइड करते हैं हम 2 से. 2 6 ज़ा 12. नाउ 4 2 4 ज़ा 8. राइट? नाउ डी पार्ट 16/20 विद द डिनोमिनेटर 5. डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है. अगेन आप क्या करो, 5 को 20 से डिवाइड करो, 4 आएगा. इट मीन्स हमें कंप्लीट नंबर को किससे डिवाइड करना है? 4 से. 4 20 डिवाइड बाय 4 5. अब 16 डिवाइड बाय 4 4. राइट? दिस इज़ द वे टू डू द इक्विवेलेंट क्वेश्चन. इक्विवेलेंट का मतलब ही ये होता है बेटा कि दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिखते हो देन ऑल्सो द फ्रैक्शन इज इक्वल. अगेन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेम 3/5 with numerator 15. नाउ सी हम यहाँ अब यहाँ हमें स्मॉलर फ्रैक्शन गिवन और बिगर फाइंड आउट करना है. इट मीन्स मल्टीप्लाई विथ 5 बिकॉज 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. बी 4/9 विद न्यूमरेटर 24. 4 की टेबल में 24 कहाँ आता है? 6 पे. इट मीन्स 4 6 ज़ा 24. सो 9 6 ज़ा 54. सी पार्ट 4/9 इक्वल्स टू with denominator 36 means multiply with 4. 9 4 ज़ा 36. so 4 4 ज़ा 16. right? So now after that D part is 3/5
विद डिनोमिनेटर 35। 5 की टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पे। इट मीन्स मल्टीप्लाई विद 7, सो 7 3s are 21. So this is the way to find out the given values of the numerator or denominator with an equivalent fraction. Now again missing terms को लिखना है same as is. 12/15 equals to 4 denominator given है, numerator. Now you will divide or multiply. See, इससे smaller fraction अगर आपको find out करना है तो it means you will divide. सो 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे। इट मीन्स हमें नंबर किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 से 15 डिवाइड करो 5। बी पार्ट 11/33 इक्वल्स टू 3। सेम डिवाइड बाय 11, राइट? 11 डिवाइड बाय 11 1। 11 डिवाइड बाय 11 1। Now C part 30/40 equals to 6 by dash. Now divide by 5 क्योंकि 6 5s are 30 and 5 8s are 40. Right? After that D part 27/63 equals to denominator value given है 7। 7 की टेबल में 63 आता है 9 पे। सो इट मीन्स हमें 27 को किससे डिवाइड करना है? 9 से। 9 3s are 27, राइट? सो दिस इज द वे टू डू द गिवन फ्रैक्शन इन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Tomorrow we will do the checking the fraction is equivalent or not, and how you will check the fractions? By cross product, means cross multiply करेंगे हम, right? Tomorrow we will do that topic, and today we have finished our types of fraction and how to convert the fraction in the equivalent fraction, right?